नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे और ये आपकी क्लास है 7। रीजनिंग की क्लास है आपकी 7। तो साथियों, अभी तक हमने देखा था फर्स्ट टाइप क्या था आपका A to Z। अभी तक हमने पढ़ा था A to Z। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर, सेकंड टाइप बोले तो Z to A। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं आज सेकंड टाइप की, Z to A। ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये आधार है एक तरह से रीजनिंग का। तो आइए देखते हैं Z to A। आपकी सीरीज है ये Z to A। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। सीरीज तो आपकी यही रहने वाली है, Z Y X डैश 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 डैश, ये आपकी C B A, यही आपकी सीरीज है। और आज इसी को पढ़ेंगे हम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे अपनी इस टॉपिक की। तो क्वेश्चन लेते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दोस्तों, कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6वां होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक बार देखेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6वां होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे किस प्रकार होगा ये। तो क्वेश्चन में हमने दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम आपका क्या होता है, Z to A। यदि हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ये Z से शुरू होकर और A पर एंड हो, ठीक है, Z to A। तो साथ ही देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है लेफ्ट से 4, लेफ्ट से आपका 4 और ये राइट से 6। अच्छा, हमने जो फर्स्ट जो हमारा टाइप था उसमें जो हमने रूल पढ़े थे आपके, लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट और राइट माइनस राइट और ये आपका राइट लेफ्ट, ये आपका राइट प्लस का। ये रूल हमारे यही रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट से 4 और राइट से 6, तो इनको हम ऐड करेंगे आपस में। हमारी जब दोनों डिफरेंट कंडीशन दी हुई होंगे तो वो हमारे ऐड होंगे दोनों आपस में। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ये आपके कितने हो गए, 6 और 4 आपके 10 हो गए। किधर से दोस्तों, ये आपके लेफ्ट से हो गए। अच्छा, लेफ्ट से हमारी सीरीज क्या है दोस्तों, Z Y X डैश 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 C B दोस्तों A, ये हमारी सीरीज है। हमारा लेफ्ट ये है और हमारा राइट ये है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हमारा ये है, राइट हमारा ये है। तो हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, लेफ्ट से 10 माना इधर है। ठीक है, लेफ्ट से 10 माना आपका इधर है। तो देखेंगे बेसिकली ये लेफ्ट से 10, यानी अगर सीरीज हमारी सीधी होती ABC X Y Z तो ये इधर से 10 होता। तो बेसिकली ये राइट से 10 होगा, बेसिकली जो हमारी फर्स्ट जो टाइप था उसके हिसाब से।
बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारी उल्टी सीरीज है यानी रिवर्स ऑर्डर है, तो लेफ्ट से 10 देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज जो हमारा जो हम रूल लगाते थे उसमें, मगर ये राइट से होगा आपका 27 माइनस 10, तो कितने रहेंगे आपके दोस्तों 17 राइट से। ठीक है, अब राइट आपका ये है, तो राइट से 17 कितने होते हैं दोस्तों, यानी बेसिकली राइट से 17 इसमें है, बेसिकली ये लेफ्ट से 17 होगा अगर हमारी फर्स्ट टाइप सीरीज होगी तो। ठीक है, तो राइट से 17 आपका क्या होगा दोस्तों, राइट से 17 होगा आपका क्यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप लेफ्ट से 10 ये उल्टी एबीसीडी लिख के, ठीक है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे लिख के, और लेफ्ट से 10 काउंट कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है, विशेष ज्यादा टाइम है, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये क्यू ही आएगा आपका, और ये हमारी सेट शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप करेंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप के, तो देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ बस डिजिट चेंज करेंगे हम अपनी, 3 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे, 3 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के करेंगे, और देखते हैं, और 3 क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप के कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो हो रही है इसकी अल्फाबेटिकल सीरीज की, ठीक नहीं है। तो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 8 के दाएं 7वां होगा। ठीक है दोस्तों, बाएं से 8 के दाएं 7वां होगा। तो ये वही क्वेश्चन है, ऐसे ही फर्स्ट टाइप का ही, इसको देखेंगे। लेफ्ट से आपका कितना है, ये 8, और ये राइट से आपका दोस्तों 7, दोनों आपस में ऐड होंगे, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए, ये आपके 15 हुए लेफ्ट से। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो आपका राइट से हो जाएगा। हमारी सीरीज आपकी ये वाली है। ठीक है, तो 27 माइनस आपका दोस्तों 15, ये आपका रहेगा 12 राइट से। ठीक है, राइट हमारा ये है इधर से, तो क्या होता है 12 पे, ABCD से क्या होता है 12 पे, ये आपका होता है दोस्तों L। ठीक है, ये है आपका आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें पहले राइट दिया होगा फिर लेफ्ट दिया होगा। ठीक है, वो देखेंगे अभी। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन तो हमारा ऐसा ही रहेगा, और बस ये थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे। इसमें दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के बाएं 2वां होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखेंगे आपका ये राइट से 17, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट से 2। ठीक है, ये आपका राइट से होगा दोस्तों, राइट से कितना है दोस्तों 17 और 2 आपका कितना होगा दोस्तों, ये 19। ठीक है, 17 और 2 आपका 19। बेसिकली इसको देखेंगे जेड से ये आपका ए, उल्टी सीरीज है, रिवर्स ऑर्डर है दोस्तों। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में हम देखेंगे राइट, तो हमारा राइट तो ये है और लेफ्ट हमारा ये है, तो राइट से 19 देखेंगे, राइट से 19। अब हम फर्स्ट जो हमारा टाइप था उसमें जाएंगे A to Z वाली सीरीज में, तो A to Z से 19 पे क्या होता था, A to Z से आपका ऐसे जाएंगे तो ये 19 पे होता था आपका S। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों S ही होगा। ठीक है, ये आपका S ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, डिजिट चेंज करेंगे थोड़ी सी बस, तो देखेंगे। तो 2 संख्या लेंगे, कोई नंबर 2 लेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से आपका 14 के बाएं 7वां होगा। तो दोस्तों देखेंगे इसको, दाएं से आपका क्या है 14, यानी राइट से आपका 14, और ये लेफ्ट से आपका 7। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, डिफरेंट कंडीशन है, आंसर आपका फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आएगा। ये आपका दोस्तों 21 हो गए। ठीक है, दोनों ये आपके 21 हो गए। अच्छा, और राइट से आपका 21, राइट से हमें 21 देखना है, तो हमारी सीरीज तो वही है विपरीत क्रम वाली। बेसिकली राइट से 21 देखेंगे, यहां पर 21,
तो ए से जब हम जेड की तरफ जाएंगे तो 21 पे क्या होगा आपका, यू। दोस्तों आपका यू 21 पे होगा आपका यू। ठीक है, तो ये आपके जो नेक्स्ट टाइप यानी सेकंड टाइप का जो टाइप है एक, उसका ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं के, कौन सा अक्षर दाएं के 16 के बाएं 4वां होगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका राइट से 16 है और ये आपका लेफ्ट से 4 है और ये दोनों आपस में आपके ऐड हो जाएंगे। ये राइट से आपका 20। ठीक है दोस्तों, हमारी सीरीज Z to A वाली चली रही है। इसमें देखेंगे A से जब हम Z की तरफ जाएंगे तो 20 पे हमारा क्या आएगा। ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। राइट से 20 पूछा है ना हमसे, राइट से 20, तो 20 में दोस्तों क्या होता है आपका T। जब हम A से Z की तरफ जाएंगे तो T जो हमारा 20 पे पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका अब एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम देखते हैं जब दोनों संख्याएं या तो लेफ्ट से हो या राइट से हो तब क्या आंसर होगा। ठीक है, या वो क्वेश्चन तब कैसे होगा तो देखेंगे दोस्तों। जब हमारी दोनों संख्याएं लेफ्ट बाएं यानी लेफ्ट से हो, सॉरी लेफ्ट से हो, ये हमारा लेफ्ट से 17 और ये हमारा लेफ्ट से 7। अब इसको देखेंगे जब हमारी दोनों कंडीशन सेम है, दोनों कंडीशन सेम है, तो ये हमारा लेफ्ट से आपका दोस्तों 17 और ये आपका लेफ्ट से 7। ये दोनों माइनस हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों आपस में माइनस होंगे। ठीक है, आंसर हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आएगा लेफ्ट से। तो 17 में से 7 गए तो आपकी ये 10 बचे दोस्तों, आपका ये 10 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें पोजीशन इंटरचेंज लगाएंगे। ठीक है साथियों, 27 ये राइट से हो जाएगा आपका 27 माइनस 10, तो ये राइट से आपका दोस्तों 17। ठीक है, राइट से आपका 17, तो 17 पे राइट से यानी Z to A, तो राइट तो आपका ये है, लेफ्ट आपका ये है, तो राइट से 17। तो राइट से जब हम A से Z की तरफ जाएंगे तो 17 पे क्या होगा दोस्तों, A से Z की तरफ जाएंगे तो 17 पे क्या होगा आपका, ये होगा आपका Q। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका Q 17 पे। तो एक ये टाइप हो गया जब हमारी दोनों कंडीशन सेम हो, एक तरफ से दिए हुए हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी कंडीशन पर जब दोनों हमारी एक सेम कंडीशन से हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं, या आपका लेते हैं हम 24, बाएं 24 के बाएं 14वां होगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। फिर इधर लेते हैं हम 8। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं 24 के बाएं 8वां होगा। तो दोस्तों देखेंगे अब, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा लेफ्ट से 24 है और ये लेफ्ट से आपका 8। ठीक है, सेम कंडीशन है, दोनों माइनस होंगे दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, 24 में से 8 गए तो आपके 16, लेफ्ट से आपका 16, लेफ्ट से जब आपका 16 है यानी Z to A, लेफ्ट से आपका 16, तो राइट से कितना होगा, तो राइट से हम देखेंगे तो हम राइट से निकालने के लिए 27 में से 16 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो 27 में से 16 गए तो आपके ये 11, ये राइट से आपका दोस्तों 11, और 11 पर क्या होता है आपका, 11 पर होता है आपका दोस्तों K। ठीक है दोस्तों, 11 पर होता है आपका K। समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार आप घर पे रिवीजन जब करेंगे इसका, जो कम से कम एक एक टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी बहुत अच्छी तरह। ठीक है दोस्तों, स्पीड आपकी इंप्रूव होगी।
अब हम एक नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जब हमारी दोनों कंडीशन राइट से दी हुई हो, यानी दाएं से दी हुई हो, तो देखेंगे, इसको हटाएंगे। जब हमारी दोनों कंडीशन दाएं से दी हुई होंगी, दाएं दोस्तों, दाएं से, तो देखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं, कौन सा अक्षर दाएं 18 के, दाएं 18 के दाएं पांचवा होगा। तो देखेंगे दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं 18 के दाएं पांचवा होगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारी सेम कंडीशन है दोनों, ये राइट से है, ये राइट से आपका 18 और ये राइट से आपका 5। ठीक है दोस्तों, दोनों सेम कंडीशन है, दोनों माइनस होंगे आपस में, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, 18 में से जब हमारे 5 जाएंगे तो दोस्तों कितना रहेगा, ये आपका 13। ठीक है, कितना 13, यानी राइट से 13, Z2A, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो राइट से हम 13 देखेंगे दोस्तों। जब हम A से Z की तरफ जाएंगे तो 13 पे क्या पड़ेगा हमारा, 13 पे पड़ेगा हमारा दोस्तों M। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका M। ठीक है दोस्तों, जब दोनों सेम कंडीशन हो तो दोनों आपस में माइनस तो होंगे। आंसर हमारा जब राइट से पूछेगा तो A से हम Z की तरफ जाएंगे, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट है तो उसे याद करेंगे, A to Z वाला था, तो A to Z, जब हम ये एक तरह से A to Z समझो, A to Z की तरफ जा रहे हैं हम, तो 13 पे क्या पड़ेगा आपका, 13 पे पड़ेगा आपका M। ठीक है दोस्तों, M। एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही, क्या क्वेश्चन है देखेंगे, कोई 2 नंबर लेंगे। एक नंबर आपका माना हमने, एक नंबर आपका 24 और एक नंबर हमने ले लिया आपका दोस्तों, एक नंबर हमने आपका ले लिया 7 ले लो, चलो 7 ले लो। ठीक है दोस्तों, एक नंबर आपका 24, एक नंबर आपका 7। तो ये देखेंगे सेम कंडीशन है, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, ये राइट से आपका 24 और ये राइट से आपका दोस्तों 7, दोनों आपस में माइनस होंगे, डिफरेंट कंडीशन है, दोनों आपस में माइनस होंगे, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा दोस्तों। तो 24 में से जब हमारे 7 गए तो कितना बचेगा दोस्तों आपका, 17। कितना, 17। ठीक है, तो राइट से 17 दोस्तों, जेड से ए। ठीक है, जेड से ए, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो राइट से 17 दोस्तों। तो अब हम देखेंगे, जब हम ए से जेड की तरफ जाएंगे तो 17 पे हमारा क्या पड़ेगा दोस्तों, 17 पे हमारा क्या पड़ेगा, 17 पे हमारा पड़ेगा क्यू। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक, मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। और कुछ देखेंगे नेक्स्ट, तो देखेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों आपका नेक्स्ट टाइप होने वाला है। क्वेश्चन किस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं 8 के बाएं 4 होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए या लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के
दाएं 8 के बाएं 4 होगा। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें आपकी 3 कंडीशन दी हुई है, पहले बाएं, फिर आपका दाएं, फिर आपका बाएं। तो देखेंगे इसको, पहले आपका दिया हुआ है बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट से आपका 3, ठीक है दोस्तों। फिर आपका दिया हुआ है आपका राइट, राइट से आपका 8, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट से आपका 4। हमारी जो ट्रिक थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे टाइप चेंज हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो हमने सीखा था लेफ्ट के अकॉर्डिंग आर को लेंगे तो डिफरेंट कंडीशन है तो ये ऐड हो जाएगा। फिर लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट को लेंगे, ये सेम कंडीशन है तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं, जो इनके मान हैं, जो इनकी वैल्यू हैं, इनको इसके जैसे लेफ्ट की 3 और राइट की आपकी ये 8, ठीक है, और लेफ्ट की आपकी ये 4, ठीक है। अब हम देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये आपका रहेगा टोटल ओवरऑल 7, ठीक है। किधर से? लेफ्ट से या राइट से? तो दोस्तों ये आपका लेफ्ट से 7, ठीक है, लेफ्ट से 7। अब हम देखेंगे विपरीत वर्णमाला क्रम है, ये विपरीत वर्णमाला क्रम। तो इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, राइट से लेंगे हम 27 माइनस 7, तो राइट से आपका ये रहेगा दोस्तों 20, राइट से 20, यानी जब हम, ये हमारी एक सीरीज है Z to A, राइट से 20, जब हम, ये हमारा राइट है A की तरफ और Z की तरफ हमारा लेफ्ट है, जब हम A से Z की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे या A से Z की तरफ जाएंगे, तो A से Z की तरफ जाएंगे तो 20 पे क्या पड़ेगा आपका दोस्तों, 20 पे पड़ेगा आपका T। क्या पड़ेगा दोस्तों, 20 पे आपका T, ठीक है। मैं समझता हूं अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेफ्ट से जब हम राइट से जाएंगे तो ये आपका T पड़ेगा 20 पे, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। बस हमें डिजिट चेंज करनी है और अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से, दोस्तों कौन सा अक्षर बाएं से 10 के, बाएं से 10 के दाएं 8 के बाएं 6वां होगा, ये 6 होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे, पहले हमें लेफ्ट दिया हुआ है यानी बाएं दिया हुआ है, बाएं से आपका 10 और ये आपका दाएं से आपका 8 है दोस्तों, ठीक है, और ये बाएं से आपका 6 दोस्तों, बाएं से आपका 6 है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट, फिर है आपका राइट और ये आपका फिर लेफ्ट। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे ना, ये डिफरेंट कंडीशन है तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों। अब हम इसी लेफ्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेफ्ट ये आपकी माइनस की लेफ्ट होगी, ठीक है, माइनस की लेफ्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे, लेफ्ट से आपका 10 है, ये आपका राइट से 8 है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट से 6, लेफ्ट से आपका 6। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आपका रहेगा 12, किधर से दोस्तों आपका लेफ्ट से, ठीक है, किधर से लेफ्ट से। अब इनको देखेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे इनकी, राइट से करने के लिए हम 27 में से 12 को दोस्तों माइनस करेंगे, 27 में से 12 को माइनस करेंगे। तो देखेंगे राइट से 7 में से आपका 2 गया तो 7 में से आपका 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गई, तो ये आपका राइट से 15, और राइट से 15 पे हमारा क्या होने वाला है, जब हमारी सीरीज ये है Z to A, ठीक है, राइट से 15, तो A से Z की तरफ जाएंगे तो 15 पे हमारा क्या पड़ेगा, 15 पे हमारा पड़ेगा दोस्तों O, यही इसका आपका आंसर है, 15 से पड़ेगा हमारा O, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे और फिर अपनी क्लास को इधर ही समाप्त करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डिजिट चेंज करनी है सिर्फ हमें और कुछ नहीं करना। तो देखेंगे दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से, 15 के दाएं 8 के बाएं 10वां होगा, ठीक है, 10 होगा। तो देखेंगे फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, लेफ्ट से आपका 15, फिर हमारी राइट से आपका 8, ठीक है, और फिर हमारा ये लेफ्ट से आपका 10, ठीक है दोस्तों।
अब इसको हम लेफ्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेफ्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, डिफरेंट कंडीशन में दोनों ऐड हो जाएंगे। ये लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट ही है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 15 प्लस ये आपका 8, ठीक है दोस्तों, -10। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका रहेगा दोस्तों 13। किधर से आपका दोस्तों? लेफ्ट से। लेफ्ट से आपका 13। अब हम इसको पोजीशन इंटरचेंज करेंगे राइट से। 27 माइनस आपका 13। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट से कितना रहेगा? ये आपका रहेगा 14। और राइट से 14 पे आपका क्या होने वाला है? हमारी जब ये रिवर्स ऑर्डर वाली सीरीज है तो ये आपका राइट है, तो इधर से 14। जब हम ए से जेड की तरफ जाएंगे तो 14 पे क्या पड़ेगा दोस्तों? 14 पे पड़ेगा आपका n। 14 पे आपका पड़ेगा n। यही आपका दोस्तों आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।